नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल स्पिरिचुअल स्टोरी विद हेमा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि जिस कुरुवंश की नींव स्वयं महाराज भरत ने रखी थी, न्याय और प्रेम के साथ, उस कुरुवंश का पतन आखिर क्यों हुआ। तो इस पतन की शुरुआत महाराज शांतनु के समय से हुई। महाराज शांतनु के साथ कुछ परिस्थिति और घटनाएं ऐसी बनी जिन्होंने कुरुवंश के पतन की नींव रखी। तो इसकी शुरुआत होती है शांतनु और गंगा के विवाह के साथ। तो माता गंगा ने विवाह से पूर्व एक शर्त रखी कि उनके जो भी पुत्र होंगे उनके साथ वो क्या करेगी, इसके लिए कभी शांतनु उन्हें रोकेंगे नहीं। जिस दिन वह उन्हें रोकेंगे उस दिन वह उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। शांतनु ने उनकी यह शर्त स्वीकार कर ली और दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ समय बाद जब उनका पुत्र उत्पन्न हुआ तो गंगा उसे लेकर नदी में गई और उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। यह सब देख शांतनु चुप रहे क्योंकि उन्होंने गंगा जी को वचन दिया था। इसी प्रकार गंगा जी ने अपने 7 पुत्रों को नदी में प्रवाहित कर लिया, परंतु वो जैसे ही 8वें पुत्र को नदी में प्रवाहित करने गई, शांतनु से चुप नहीं रहा गया और उन्होंने गंगा जी को रोका। तब गंगा जी ने शांतनु को बताया कि जिन 7 पुत्रों को उन्होंने गंगा में प्रवाहित किया है वो 7 वसु थे और जो एक श्राप के कारण इस धरती पर आए थे और उन्हें गंगा जी ने उन्हें मुक्त करने का वचन दिया था। इस कारण वो उनकी मुक्ति के लिए उन्हें गंगा में प्रवाहित करती थी। और वो कहती हैं ये 8वां पुत्र भी वसु है और शायद इसकी मुक्ति का समय अभी नहीं आया है, और वह उसे लेकर चली जाती हैं और शांतनु से कहती हैं कि आपने अपना वचन तोड़ा है तो मैं अब आपसे दूर जा रही हूँ। वो शांतनु से कहती हैं कि सही समय आने पर मैं आपके इस 8वें पुत्र को आपको लौटा दूँगी। और कुछ समय पश्चात जब वो लौटती हैं तो वो अपने साथ शांतनु के पुत्र को लेकर लौटती हैं और शांतनु को उन्हें सौंपते हुए बोलती हैं ये आपका पुत्र है। शांतनु अपने पुत्र को देखकर अति प्रसन्न होते हैं। तो गंगा उन्हें बताती हैं कि इसका नाम देवव्रत है। गंगा शांतनु को बताती हैं कि मैंने इसे हर प्रकार से योग्य बनाया है और ये आपके राज्य का युवराज बनने की योग्य है। तब राजा शांतनु देवव्रत को युवराज घोषित कर देते हैं, परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। तो एक बार जब राजा शांतनु आखेट के लिए जाते हैं तो एक नदी के तट पर उनकी नज़र सत्यवती पर पड़ती है। सत्यवती के रूप को देखकर शांतनु मोहित हो जाते हैं और वे सत्यवती से अपने प्रेम का इजहार करते हैं। सत्यवती एक निषाद कन्या थी जिनके पिता का नाम धीवर था। तो सत्यवती राजा शांतनु को अपने पिता के पास ले जाती हैं। तो राजा शांतनु उनसे सत्यवती का हाथ मांगते हैं। तो धीवर कहते हैं कि मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। इस पर शांतनु अचंभित होते हैं। तो धीवर उन्हें बताता है कि उनकी पुत्री के भाग्य में राजयोग है, ये ज्योतिषियों ने उन्हें बताया है। परंतु धीवर विवाह के लिए शांतनु के समक्ष एक शर्त रखते हैं कि भविष्य में सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के युवराज होंगे। तब शांतनु धीवर को बताते हैं कि वो देवव्रत को युवराज घोषित कर चुके हैं। तो धीवर कहते हैं महाराज क्षमा कीजिए, अगर आप मेरी यह शर्त पूरी नहीं करेंगे तो मैं आपका विवाह सत्यवती के साथ नहीं कर सकता हूँ। तब शांतनु कहते हैं कि मैं देवव्रत को युवराज घोषित कर चुका हूँ और अब मैं उसके साथ अन्याय नहीं कर सकता हूँ। तब शांतनु कहते हैं कि चाहे सत्यवती के साथ मेरा विवाह हो या ना हो, पर मैं देवव्रत के साथ ऐसा अन्याय नहीं करूँ। और वो वापस हस्तिनापुर लौट आते हैं। इधर सत्यवती भी शांतनु से प्रेम करने लगी थी तो उन्हें भी बड़ा दुख होता है और शांतनु को भी महल में जाकर आराम नहीं मिलता। वो बड़ा बेचैन से रहने लगते हैं और वो छुप छुप कर सत्यवती को देखा करते थे और सत्यवती भी उनकी राह निहारती रहती थी। और अपने पिता की यह दशा देख देवव्रत को भी कुछ संदेह होता है। तो वो राजा शांतनु से उनकी इस बेचैनी का कारण पूछते हैं, परंतु राजा शांतनु ने कुछ भी नहीं बताते। तब देवव्रत उनके मंत्री से जानना चाहते हैं पर उन्हें सच्चाई का पता नहीं चलता है। तब वे शांतनु के सारथी को बुलाकर उनकी व्यथा का कारण पूछते हैं। तो सारथी पहले उन्हें बताने से सब कुछ मना कर देता है, लेकिन बाद में सारी बातें उन्हें विस्तार से बता देता है। देवव्रत उसी क्षण सत्यवती के घर पहुंचते हैं और धीवर से जाकर सारी बातें करते हैं। जब देवव्रत को इन सब बातों का पता चलता है तो धीवर से कहते हैं कि आप निश्चिंत रहें, माता सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के युवराज होंगे, ये मैं आपको वचन देता हूँ।
तब देवव्रत देवव्रत से कहते हैं कि मुझे आपके वचनों पर कतई संदेह नहीं है, परंतु कल आपके पुत्र तो सत्ता के लोभ के कारण विद्रोह कर सकते हैं। इस पर देवव्रत एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो आजीवन विवाह नहीं करेंगे और निसंतान ही रहेंगे। और उनकी इस प्रतिज्ञा का साक्षी धरती, आकाश, पाताल और चहु दिशाएं बनी। तो देवव्रत ने जो ये प्रतिज्ञा ली, इसे भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं और तब से ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। इसके बाद वो निषाद राज से आज्ञा लेकर उनकी पुत्री सत्यवती को लेकर महल में जाते हैं और राजा शांतनु को यह देख बड़ा आश्चर्य होता है। तब वो देवव्रत से कहते हैं, पुत्र, मैं अपने सुखों के लिए तुम्हें दुख कैसे दे सकता हूँ। देवव्रत कहते हैं, पिताश्री, आप अपने आप को दोष ना दें। मेरे साथ जो भी अच्छा या बुरा हुआ है वो मैंने अपने साथ स्वयं किया है और ये मेरे भाग्य की नियति थी। तब शांतनु उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। तुम्हारी इच्छा के बगैर मृत्यु तुम्हें छू तक नहीं पाएगी। तो इस घटना के बाद ही कुरुवंश का अंत प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि अगर कुरुवंश देवव्रत के हाथों में होता, योग्य हाथों में होता, तो इस तरह से उसका पतन कभी ना होता। तो आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर लाइक ज़रूर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी तरह की नई नई वीडियो के लिए नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।